फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 के क्लास को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपको इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा जो टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नंबर, जेंडर और आर्टिकल से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम को भी देख लीजिए। तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में लाया गया है ताकि आपके एग्जाम में आपको सरलता हो। तो आइए जल्द स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पर चले स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स के 30 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दी हूं, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स और सारे पीडीएफ की जानकारी उपलब्ध होती है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब जो है इंग्लिश ग्रामर भी देख रहे हैं और सिलेबस वाइज सीजी सब इंस्पेक्टर का लगातार तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। 14 प्रैक्टिस सेट और भी डल चुके हैं, देखना चाहते हैं तो वीडियो को मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा तैयारी 2026, उसमें जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा? तो देखिए क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है, और क्राइटेरियन। तो क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसका होगा क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्राइटेरिया। ये जो बी है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि क्राइटेरियन का सही बहुवचन मतलब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। ठीक है, तो प्लूरल मतलब ये क्राइटेरिया जो है क्या होगा, इसका बहुवचन होगा। ठीक है, क्राइटेरियन का बहुवचन क्या होगा? क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखे होंगे बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। तो जो कम से कम सिंपल क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस कर लें, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग, ए ऑप्शन। बी है द कैटल आर ग्रेजिंग। सी ऑप्शन है द कैटल आर ग्रेजिंग। डी है द कैटल हैव ग्रेज्स। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? कैटल, देखिए द कैटल आर ग्रेजिंग, ये कैटल जो है ध्यान से देखिएगा, कैटल क्या है? हमेशा प्लूरल नाउन माना जाता है, बहुवचन संज्ञा माना जाता है, इसलिए प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कैटल क्या है? ये प्लूरल नाउन माना जाता है। ठीक है, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ग्रामेटिकली रूप से अगर हम देखें तो द कैटल आर ग्रेजिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। थर्ड नंबर देखिए, द प्लूरल ऑफ फेनोमेनन, द प्लूरल और फेनोमेनन इज क्या होगा? देखिए यहां प्लूरल बोल रहे हैं फिर से, तो प्लूरल ये क्या होगा? यहां देखिए फेनोमेनन, फेनोमेनिया, मेना, या फिर फेनोमेनिया या फेनोमेनस। तो सही आंसर क्या होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का? अब देखिए ये ग्रीक शब्द का, देखिए यहां क्या लिखा है? फेनोमेनॉन्स। तो एन, फेनोमेनन, फेनोमेन, ओ एन लगा है, ऑन, फेनोमेनॉन ये पढ़ रहे हैं तो ऑन लगा है। ये ग्रीक मूल शब्दों के ऑन क्या होता है? ए होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लूरल में? फेनोमेना। ठीक है, थर्ड का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चूज द फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, मॉन्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन, विच, लेडी या फिर मैड। तो 4 का सही आंसर जो होगा ये देखिए मंक क्या है? मंक मतलब होता है साधु, इसका सही आंसर होगा नन। क्या होगा? नन। ठीक है, तो इस तरह से फेमिनाइन जेंडर या फेमिनिन जेंडर जो भी पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर जो लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे? राइट आंसर लेंगे ए। ठीक है, नन 4 का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच नाउन हैज द सेम फॉर्म इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों पूछ रहा है। डियर, बॉयज, टेबल्स या बेबीज।
तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो डियर शब्द है ये दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन दोनों के लिए डियर, डियर दोनों मतलब ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या डियर मतलब ये दोनों समान रहते हैं, डियर सिंगुलर और प्लूरल जो है दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं, मतलब डियर ही होता है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर रूप में देखें या फिर प्लूरल रूप में देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए सी बॉट ए पेयर ऑफ, देखिए सीजर्स। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा दिया है सेकेंड ऑप्शन बी में, द सीजर्स इज शार्प, द सीजर्स आर एक्सपेंसिव या माई सीजर्स आर मिसिंग। तो सही आंसर क्या होगा 6 का। यहां देखिए सीजर्स जो है प्लूरल नाउन है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो सीजर्स है ये क्या है, ध्यान से देखिए ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ क्या करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये यहां पे सही आंसर क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे आर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो द सीजर्स इज, ठीक है शार्प दिया है तो ये इज का प्रयोग हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे बी ऑप्शन में, यहां पे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर, ये इज के जगह में आर कर लेंगे, फिर बी द सीजर्स आर शार्प। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, द सीजर्स इज शार्प। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। तो यहां आर का प्रयोग करेंगे, यहां इज लिखा है आर कर लेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 का बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है ही इज, देखिए ऑनेस्ट मैन। अब देखिए आर्टिकल्स का भी उपयोग आ रहा है तो ऑनेस्ट में एच, देखिए यहां पे एच क्या है, साइलेंट है। अब एच साइलेंट नहीं होता तो हॉनेस्ट पढ़ते, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब अ उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, एच साइलेंट हो गया, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहां क्या होगा, एन होगा, क्योंकि वॉवेल्स के साथ एन लगता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एन होगा। ठीक है, करेक्ट हो गया। इस तरह से आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला है विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, ए माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट और माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको करेक्ट छांटना है इसमें, तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, दी लगता है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज द, ठीक है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इस वजह से क्या है, दी लगाया है। ठीक है, तो ये दी हाईएस्ट पीक। अब देखिए हाईएस्ट यहाँ पे दी लगा है, सुपरलेटिव के साथ हाईएस्ट है, हाईएस्ट बता रहे तो दी लगा, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज। ठीक है, एनालिसिस इज, तो एनालिसिस का क्या होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए एनालिसिस या एनालिसिस या फिर एनालिसिस या एनालिसिस, देखिए सब अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस SIS की जगह में ES लगेगा, IS की जगह में क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे ES लगेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का C होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम सेंटर में सही आंसर क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला है विच वर्ड इज कॉमन जेंडर। अब देखिए कॉमन जेंडर कौन सा है, यहां देखिए पढ़िए पहले, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, क्वीन। तो देखिए बॉय ये अलग है, लड़के को संकेत दे रहा है, गर्ल का है, लड़की को, यहाँ चाइल्ड है, लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए चाइल्ड क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अपने आप आपका क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स आर इजी, मैथमेटिक्स इज इजी, मैथमेटिक्स हैव इजी, मैथमेटिक्स वेयर इजी। अब बताइए करेक्ट करिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। इस पैटर्न पे अगर देखें तो सही आंसर क्या है, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज इजी होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ही वेटेड फॉर आवर। ठीक है, अब देखिए HOUR दिया है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। तो आवर में यहाँ H जो लिखा है ये साइलेंट है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको आवर पढ़ रहे हैं।
तो यहां भी क्या होगा, वॉवेल की तरह उच्चारण हो रहा है इसका। हालांकि ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण किस तरह से हो रहा है, वॉवेल की तरह, अवर। ठीक है, तो इसलिए एन प्रयोग होगा। क्लियर है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में इसका बी सही हो जाएगा, एन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखते हैं। विच नाउन फॉर्म्स प्लूरल बाई चेंजिंग वॉवेल्स। ठीक है, बुक, फूट, चेयर, पेन। अब बताइए 13 नंबर क्वेश्चन, वह संज्ञा हिंदी में देखिए, वेन नाउन फॉर्म प्लूरल बाई चेंजिंग वॉवेल्स, वह संज्ञा जिसका बहुवचन स्वरों को बदलकर बनता है, वह क्या है? तो फूट है। क्यों? क्योंकि फूट से फीट बनता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फेमिनाइन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनाइन ऑफ विजार्ड। ठीक है, या विजार्ड इज क्या होगा, विच, नन, क्वीन, लेडी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विच। ठीक है, क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, क्योंकि विजार्ड जादूगर होता है, फिर उसका विच ये होगा। अगला है विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये हमको देखना है। तो यहां देखिए, इंफॉर्मेशन आर यूजफुल, इंफॉर्मेशंस आर यूजफुल, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, या फिर एन इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे 15 का। यहां देखिए इंफॉर्मेशन जो है, सबसे पहले देखें, ये जो इंफॉर्मेशन सेंटेंस दिया है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल होगा। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 16 नंबर, द प्लूरल ऑफ रेडियस इज, द प्लूरल ऑफ रेडियस इज। अब देखिए रेडियस का प्लूरल बहुवचन क्या होगा, तो यहां देखिए रेडिसेस, या फिर रेडी, या फिर रेडियस, या फिर रेडिसेसेस। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडी। ठीक है, 16 का बी आंसर राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सी इज एमएलए। अब देखिए आर्टिकल से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सी इज एमएलए। तो ए एमएलए होगा, या एन होगा, द होगा, या फिर नो आर्टिकल्स होगा। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ एमएलए। ठीक है, क्या है, एमएलए। तो देखिए एम है, लेकिन उच्चारण ए की तरह हो रहा है, तो इसलिए एन आएगा, एन एमएलए, सी इज एन एमएलए। ठीक है, उच्चारण पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। यहां देखिए, द फर्नीचर आर कॉस्टली, फर्नीचर आर कॉस्टली, द फर्नीचर इज कॉस्टली, फर्नीचर आर कॉस्टली। तो क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। फर्नीचर जो है, ये जो फर्नीचर सेंटेंस है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां क्या होगा, द फर्नीचर इज कॉस्टली। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में है, विच नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। अब देखिए न्यूज, यहां देखिए ट्राउजर्स, ठीक है, ब्रेड, या फिर एडवाइस, क्या है इसमें प्लूरल क्या है। अब बताइए, इज ऑलवेज प्लूरल क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, ट्राउजर्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन। तो इसलिए सही आंसर बी होगा। अगला है देखिए, चूज द करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ हीरो, फॉर्म ऑफ हीरो। देखिए हीरोसेस, हीरोइन, लेडी हीरो, या फिर हीरोइन। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, देखिए हीरो का फेमिनाइन क्या होगा, हीरोइन होगा। ठीक है, हीरोइन। तो ये बी ऑप्शन सही होगा इसका 20 का। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, आई हैव यूरोपियन फ्रेंड्स। अब देखिए आई हैव, अब क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आर्टिकल्स है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल्स होगा। बताइए यूरोपियन, तो यूरोपियन ई लगा है। ठीक है, क्या लगा है, ई लगा है, और उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, यू की तरह हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि इसमें ए ई आई ओ यू ये वावेल्स है, एन लगना चाहिए, लेकिन उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, यू की तरह हो रहा है, इसलिए यहां ए लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चारण पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 21 का ए सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। प्लूरल ऑफ करिकुलम इज, क्या है, करिकुलम्स, प्लूरल, करिकुलम्स का प्लूरल क्या होगा, तो करिकुला, करिकुलस, या फिर करिकुलम, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा करिकुला। ठीक है, 22 का बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, करिकुला होगा, करिकुलम का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन करिकुला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए ये हम इंग्लिश ग्रामर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है और इसे हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए कंटिन्यूस ऑफ इंस्पेक्टर का मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैथ से कभी जल्द से आएगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इज इन्वेस्टिगेट या पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो सही आंसर क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुलिस प्लूरल वर्ब होता है, ये जो पुलिस है ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा 23 का। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, विच नाउन, अगला है विच नाउन बिलोंग्स टू न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर ये क्या है, न्यूटर जेंडर। अब देखिए यहां पे लॉयन, बुक, मदर, किंग, तो न्यूटर जेंडर कौन सा है, न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। ठीक है, हिंदी में बात करें तो न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। ठीक है, क्या होता है, नपुंसक लिंग। ठीक, कौन सा है बताइए नपुंसक लिंग। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, तो निर्जीव वस्तुएं न्यूटर जेंडर होती हैं, जैसे कौन सा आ जाएगा इसमें, बुक। ठीक है, बुक, यहां ये निर्जीव है, बाकी तो सभी सजीव हैं, तो इसलिए बुक आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। अब देखिए यहां पे 25 नंबर क्वेश्चन, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यू ये भी क्या है, ये वॉवेल्स है, लेकिन उच्चारण किसके तरह हो रहा है, यूनिवर्सिटी, अनिवर्सिटी नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहां ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि यू जो है वॉवेल्स है, मैं बार बार बता रहा हूं, यही चीज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाया जाता है, घूमना नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला चलिए देखते हैं, विच इज एन इनकरेक्ट प्लूरल, इनकरेक्ट प्लूरल कौन सा है, अब बताइए 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे टीथ, यहां देखिए गिज, यहां चाइल्ड्स या फिर माइक, सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे इनकरेक्ट प्लूरल कौन सा है, 26 नंबर क्वेश्चन, तो यहां क्या है, चाइल्ड आएगा। ठीक है, चाइल्ड्स, ठीक, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, लेकिन यहां चाइल्ड्स लिखा हुआ है, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता, इसका करेक्ट प्लूरल CHILDR, ठीक है, EN होता, चिल्ड्रन। ठीक, ये होता है आपका प्लूरल, सही प्लूरल। ठीक है, लेकिन यहां क्या लिखा है, चाइल्ड्स लिखा है, इसलिए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए, न्यूज आर इनकरेजिंग, द न्यूज इज इनकरेजिंग। ठीक है, उसके बाद न्यूज हैव इनकरेजिंग या फिर द न्यूज हैज इनकरेजिंग, तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूज सिंगुलर नाउन माना जाता है, न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा, द न्यूज इज इनकरेजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग, तो सही आंसर हो जाएगा यहां पे बी। 27 नंबर अगर क्वेश्चन देखे तो इनकरेजिंग का ये राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूज जो है ये सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, द प्लूरल इज थीसिस इज। अब देखिए थीसिस, इसका प्लूरल क्या होगा, तो देखिए थीसिस या फिर थीसिस या फिर थीसिस या थीसिस, क्या होगा प्लूरल, तो 28 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा थीसिस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सी इज यूनिक पर्सन, सी इज यूनिक पर्सन। अब क्या है ये यूनिक, इसमें भी उच्चारण यू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, सी इज एन यूनिक पर्सन। अब देखिए सी इज एन क्या आएगा यहाँ पे उच्चारण, तो यूनिक का उच्चारण यू की तरह हो रहा है, इसलिए ए आएगा, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी इज ए यूनिक। हालांकि यू वॉवेल्स है तो उच्चारण में हम सोचेंगे एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि उच्चारण यू की तरह हो रहा है, इसलिए उच्चारण में, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, आर्टिकल्स जो है ए प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए 29 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करके वीडियो को हमारा प्रमोट जरूर किया करें, हमारे टीम के लोगों का प्रोत्साहन जरूर बढ़ाया करें। आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस से प्रोवाइड कराया जा रहा है टीम के सहयोग से,
और जो है लगातार क्लासेस प्रोवाइड हो रहे हैं सीजी सब इंस्पेक्टर का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो में सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026, उसमें जाकर के और भी जो वीडियो डले हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन ये। तो द रिच, यहां देखिए डिजर्व रिप्रेजेंट, सॉरी रिस्पेक्ट, रिच डिजर्व रिस्पेक्ट, द रिच डिजर्व रिस्पेक्ट, या फिर ए रिच डिजर्व रिस्पेक्ट। तो क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए द एडजेक्टिव पूरे वर्ग को दर्शाता है। द क्या दर्शाता है? पूरे वर्ग को। एडजेक्टिव द प्लस एडजेक्टिव वर्ग को दर्शाता है, प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए द रिच डिजर्व रिस्पेक्ट सही होगा। द रिच डिजर्व रिस्पेक्ट मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दी रिच डिजर्व रिस्पेक्ट। सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी। कुछ कुछ ऑप्शन में सेम टाइप का आंसर मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको कर लेंगे, है ना। कुछ कुछ ऑप्शन में सेम लिखा हुआ है, तो मान लीजिए द रिच डिजर्व, थोड़ा सा स्पेलिंग को थोड़ा सा वो कर लेंगे। यहाँ पे VES है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में किए हैं और लगातार जो है प्रैक्टिस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए